अब ध्यान से सुनो, बताता हूं कि 6 बाधाएं क्या आएंगी आपको। 6 बाधाएं, ये गुण तो हैं जो डेवलप करने हैं, लेकिन इस गुण को डेवलप कर में 6 बाधाएं क्या क्या आएंगी जरा वो सुनो। पहली बाधा, फेलियर ऑफ कमिटमेंट। हम सब कमिटमेंट करते हैं, 1 तारीख से ये करेंगे, इस महीने ये कर डालेंगे, 50,000 की मैचिंग कर डालेंगे, बॉडी बना डालेंगे, ये कर डालेंगे, वहाँ 5 प्लान रोज करेंगे, इतनी सेल तो निकालनी है इस महीने, 15 तारीख तक ये कर दूंगा, इतनी कंसिस्टेंसी होगी, इतना सेल होगा, इतना ये डिम डाम डुम, लेकिन फेल हो जाता है। बुरा इसमें नहीं है कमिटमेंट फेल होना। कमिटमेंट फेल सबके होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं, कमिटमेंट फेल सबके होते हैं। लेकिन ये जो कामयाब होने वाले लोग होते हैं ना, पागल लोग, ये कमिटमेंट फेल होने पे अपने आप को सजा देते हैं, खुद को पनिश करते हैं, अपने आप को दंडित करते हैं। मैं करता था, मैं जब भयंकर स्ट्रगल वाले टाइम में, जब एक बिल्कुल नया नया शुरू किया था, जो टारगेट लेता था ना दिन का, ठंड का टाइम होता था, मैं उस वक्त लक्ष्मीनगर दिल्ली में रहता था, ललिता पार्क के पास, ठंड का समय होता था, रात 10 बजे तक मेरा टारगेट पूरा करना होता था, नहीं पूरा कर पाता था ना, 2 घंटे भूखे प्यासे ललिता पार्क में जैकेट वैकेट उतार करके, सिर्फ एक शर्ट पहन करके, टी शर्ट पहन करके बैठता था, ठिठुर रहा हूँ ऐसा करे, ठिठुर रहा हूँ, लेकिन क्या है, बिना 12 बजे उठूंगा नहीं यहाँ से, ठिठुर ठिठुर ठिठुर, चाहे तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, दंडित करना अपने आपको, ताकि कल जब मेरा कमिटमेंट पूरा ना होने की बारी आए ना, याद रहे कि 2 घंटे ठिठुरा था मैं, फिर ठिठुरना पड़ेगा। कभी नोट फाड़ दिया, 50 का नोट फाड़ दिया, 100 का नोट फाड़ दिया, अरे 100 का नोट बहुत वैल्यूबल था उस टाइम में, और आज भी है, फाड़ दिया, ये काम नहीं हो, फाड़ दिया, और अपने आप को बोलता था कल भी अगर नहीं कर पाया, कल फिर फाड़ना पड़ेगा, तो अपने आप को बोलता था। अब अपने इतना डर बैठा और फिर से फाड़ना पड़ेगा, नहीं, टारगेट तो पूरा करना ही है। जिस आदमी ने खुद को पनिश करना सीख लिया, खुद को दंडित करना सीख लिया, दुनिया में कभी उसको कोई दंडित नहीं कर सकता, दुनिया में कभी भी बुरी परिस्थिति उसके सामने नहीं आ सकती। जिस आदमी ने खुद को सजा देना सीख लिया, हिटलर का सिद्धांत है ये मालूम, हिटलर कहता था जर्मनी को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। क्यों? जर्मनी में उसने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, एक कल्चर डाल दिया था हिटलर ने। क्या कल्चर? कि जब भी कोई टारगेट पूरा ना कर पाओ, अपना टास्क पूरा ना कर पाओ, कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाओ, अपने आप को खुद दंडित करो। सेल्फ पनिशमेंट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट इन द वर्ल्ड, और जिस पनिशमेंट के बाद सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, सेल्फ पनिशमेंट इज द मोस्ट पावरफुल पनिशमेंट, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड पनिशमेंट इन द वर्ल्ड। कोई दूसरा आपको 4 झापड़ मारे ना, भूल जाओगे। कोई दूसरा आपसे 1000 का नोट छीन लेना, भूल जाओगे। लेकिन खुद जब वो 1000 का नोट जलाना पड़े ना, 2000 का नोट का जलाना पड़े ना, इतना दर्द होता है भाई, इतना दर्द होता है, अगले दिन हिम्मत नहीं होगा करने का। और जब नहीं करना तो फिर काम पे लगोगे। वो कहता था भाई सेल्फ पनिशमेंट का ये जो कल्चर मैंने डाला है ना, इसकी वजह से जर्मनी को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता, कभी कोई गुलाम नहीं बना पाया उसको, ये सेल्फ पनिशमेंट के कल्चर की वजह से। और हिटलर, बाप रे बाप, यूरोपियन कंट्री में शराब पीने का कल्चर होता है, क्योंकि ठंड वहां माइनस में होता है, शराब नहीं पिएंगे तो भाई साहब डिपेंडेंसी बन जाती है उनका शराब पर। हिटलर ऐसा आदमी, शराब नहीं पिया, कभी शराब नहीं पीता था, इतना डिसिप्लिन्ड आदमी। सुबह 4 बजे उठता था वो, 4 बजे के 3 बजे उठता था वो। जिस समाज, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी का कल्चर तक उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। सोचो किस तरह का मेंटेलिटी का आदमी। माय गॉड, हमारे यहाँ अरे उसने भी नहीं कर पाया, वो भी ज्वाइन किया था, हमारे यहाँ एक फूफा का लड़का है, उसने भी किया था ज्वाइन, वो भी नहीं कर पाया, तो हम कहाँ से कर लेंगे? मतलब हमने देखा कि ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, हम भी नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, वो हिटलर था, अपने कंट्री के, अपने मौसम के, वेदर के, कल्चर के अगेंस्ट अपने आप को बनाया। तुम्हारे यहाँ 4 लोगों से इन्फ्लुएंस होकर बैठे हो, नेगेटिविटी उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी, गलत चीज उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, वो इतना मन का कठोर आदमी। और आज के टाइम में हमारा भाई साहब 4 आदमी बोल देना कि नहीं गड़बड़ काम कर रहे हो, इससे अच्छा तो कोई नौकरी कर लो। अरे हाँ यार, बात तो सही कह रहा है, उसने भी यही बोला था, उसके पास गया था तो उसने भी यही कह रहा था, ठीक है कह रहा है। इन्फ्लुएंस हो गए 4 आदमी से, और तुम बने को कामयाब, तुम बने को करोड़पति। अच्छा हुआ नहीं बन पाए, बन जाते तो यही कहानी सुनाते क्या, मुझे 4 लोगों ने बोला था और मैंने छोड़ दिया। लक्ष्मी कभी भी ऐसे आदमी के पास जाती ही नहीं है जो मानसिक रूप से कमजोर होता है। पावर की बात हम कर रहे थे, पावर, ज्ञान, बुद्धि, जिसके पास ये तीनों नहीं है। पावर किस चीज का? पावर मतलब बली नहीं है, वो डंबल वाला पावर नहीं, मानसिक पावर। 4 लोग क्या 400 लोग कुछ बोल दें, यकीन नहीं करूंगा मैं। अपनी ताकत पर भरोसा है, कोई नहीं कर पाया, मैं करके दिखाऊंगा ना, बाप बन के दिखाऊंगा ना दुनिया का, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे एरिया से कोई नहीं किया कि मैं निकलूंगा, पहला निकलूंगा मैं। ऐसे होता है। फेलियर ऑफ कमिटमेंट पहला बाधा आएगी जी। दूसरा बाधा आएगी आपके सामने डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन की बाधा का मतलब भटकाव, मन का भटकाव। देखो जो लोग कहते हैं ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, तो गोल तो हम बनाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फेसबुक के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में।
तुम जिंदगी भर चक्कर में ही पड़े रहोगे, तुम्हारा कुछ होने जाने का ही नहीं है। चक्कर वाला आदमी, देखो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में वही आदमी आता है ना जो खाली है। प्रिंसिपल बता देता हूं, डिस्ट्रैक्टेड आदमी वही हो सकता है जो खाली आदमी है। एग्जांपल समझा देता हूं आपको। भगवान राम जब सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, सेना बना रहे थे, सुग्रीव से तो उनकी मुलाकात हो गई थी और सुग्रीव से बाली वाली की लड़ाई हो गई थी, तो बाली को तो इन्होंने राम जी ने निपटा दिया था। अब सुग्रीव बन गया था राजा और सुग्रीव पूरा कमिटेड था राम जी को सीता से मिलवाने के लिए, रावण से लड़ने के लिए। अब बात ये आई थी कि पुल बनाना है, वो जो राम सेतु पुल बनना है। बारिश का टाइम होने का चला था, तो राम जी ने बोला भैया बारिश का टाइम शुरू हो गया, तो बारिश के टाइम में तो ये पुल बन नहीं पाएगा और 3 महीना ये रहेगा बारिश का टाइम। एक काम करो सुग्रीव, जाओ अपने राजमहल में थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो। मेरा तो भैया 14 साल का वनवास है, मैं तो जंगलों में ही रहूंगा। जाओ 3 महीने के लिए जरा रेस्ट कर लो, तुम बहुत थक गए तुम भी। सुग्रीव ने बोला ठीक है 3 महीने रेस्ट कर लेता हूँ जरा। सुग्रीव गया उधर महल में और 3 महीने में भाई साहब शराब शवाब जितने गलत काम होते हैं पड़ गया एकदम। नाच चल रहा है, अप्सराओं का नाच, शराब भोग में लेटे पड़े हैं। पता चले राज चलाएंगे क्या भाई साहब, वो शराब के नशे में धुत है, लेटे हैं, नाली उली में पड़े हुए हैं। 3 महीने बीतने के बाद लक्ष्मण आए। लक्ष्मण देखा ये सब खेल चल रहा है, भाई साहब ये हमारी मदद क्या करेगा, ये तो इसी में घुस गया। ये तो लक्ष्मण ने फटकारा सुग्रीव को, बोला कि भाई इसीलिए तुम्हारे को राजपाट हम दिलवाए थे क्या, बाली को मारे थे क्या भैया ने, तुम्हारा रुको अभी खेल ही खत्म कर देते। बांध खींचने लगे, खेल ही खत्म कर देते। सुग्रीव को एकदम तुरंत गलती का एहसास हुआ, अरे भैया रुको रुको, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई। 3 महीने में भोग विलास में मैं चला गया था, अब नहीं करूंगा। क्यों भोग विलास में वो जा पाया? क्योंकि खाली समय मिल गया उसको। जब तक वो राम के साथ था, एक लक्ष्य के लिए वो लगा हुआ था, काम कर रहा था कि मां सीता को लाना है, रावण से लड़ना है, उसमें लगा पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसको आराम मिला, जैसे ही उसको समय मिला, डिस्ट्रैक्ट होकर के भोग विलास में लग गया वो। सर वही आदमी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास समय है डिस्ट्रैक्ट होने का। आप अगर मुझे कभी कहोगे ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं समझ जाता हूं, अरे निकम्मा आदमी है, खाली आदमी है, इसके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, काम में लगा नहीं रहता। जब काम में लगोगे नहीं, खाली रहोगे, तो डिस्ट्रैक्ट तो हो गई होगे। दिन भर निकलो ना, सुबह से निकलो, शाम को घर आओ, डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही मिलेगा? मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से दिन भर अगर काम में लगे रहोगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे कब? डिस्ट्रैक्ट वही आदमी हो सकता है जो खाली है। जो खाली नहीं है, डिस्ट्रैक्शन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तीसरी बाधा सुनो, दिशा विहीन। दिशा विहीन होना सबसे बड़ी बाधा है भैया। जिस आदमी को दिशा मिल गया ना, वो आदमी फिर खिल जाता है, और जिस आदमी के पास दिशा नहीं है वो जिंदगी भर घूमता रहता है। देखो ज्ञान के मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको दिशा मिल जाएगा। अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब भी हम आपको सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ पा लोगे, जिंदगी में आप सफल हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सिर्फ ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। लेकिन इसके बाद आपके पास दिशा है कि नहीं, इस ज्ञान को आप कहां इस्तेमाल करोगे, इसकी क्लैरिटी, इसका डायरेक्शन आपके लाइफ में अगर है, आप कामयाब हो जाओगे। इस ज्ञान को उठाया, यहां से ज्ञान लेकर के गए, वहां इस्तेमाल कर दिया, उड़ेल दिया, पूरा लग गए इंप्लीमेंटेशन में, खेल कर दोगे फिर आप। लेकिन अगर दिशा ही नहीं है तो इस ज्ञान को इंप्लीमेंट कहां करोगे आप? कभी नौकरी कर लेता हूं, कभी ये काम कर लेता हूं, कभी इधर कर लेता हूं, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी ये कभी वो, ज्ञान सारा बह जाएगा, इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। अर्जुन ने आंख की पुतली भेजी थी ना स्वयंवर के लिए, 5 पांडवों को बराबर शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने, ज्ञान तो सबको बराबर दिया था। लेकिन भीम को पूरा गाछ वाच आम सब दिख रहा है, किसी को पूरा बगीचा दिख रहा है, किसी को पूरी मछली दिख रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन भेद कौन पाया? अर्जुन। ज्ञान तो सबको बराबर दिया जा रहा था, लेकिन अर्जुन ही भेद पाया, क्योंकि अर्जुन का भैया दिशा फिक्स था कि मुझे तो धरती का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। यह दिशा उसका फिक्स था। यह दिशा भीम के पास नहीं था कि मुझे धनुर्धर बनना है, यह युधिष्ठिर के पास नहीं था, यह नकुल सहदेव के पास नहीं था। तो ज्ञान दिया द्रोणाचार्य ने, लेकिन उस ज्ञान को वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन ये भाई साहब, इनको ज्ञान मिल गया तो खेल गए, खींचा इस आंख का पुतली में दाम एक ही बार में। अभी जितने भी लोग सेशन में है ना, ज्ञान तो सबको बराबर मिल रहा है ना, लेकिन इसमें 1-2% निकलेंगे जो खेल जाएंगे, बाकी ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट। दिशा नहीं है ना, दिशा विहीन आदमी। समुद्र में वो जो बड़ा बड़ा जहाज होता है, समुद्र में कोई रास्ता तो दिखता नहीं है, वो कंपास के भरोसे चलते हैं, वो उनके पास मशीन होता है, वो उनको रास्ता बताता रहता है कि इधर जाना है तुझे। वो अगर खो गया ना, वो अगर नहीं रहा ना उनके पास, जिंदगी भर वो समुद्र में घूम करके जहाज मर जाता है। ऐसे कितनी बार कितने कांड है, जहाज को दिशा नहीं मिला, समुद्र में डूब के मर गया वो, इंजन फ्यूल खत्म हो गया, क्या करेगा जब फ्यूल खत्म हो गया? उसको तो मरना ही है, दिशा खत्म हो गया, दिशा से भटक गया वो। ऐसे ही हवाई जहाज जो ऊपर उड़ता है, एरोप्लेन, ऊपर रास्ता तो दिखता नहीं है, वो भी एक उसके थ्रू चलता है, कुछ तो कहते हैं उसको। वो अगर गुम हो गया, फिर तो हवाई जहाज घूमते 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 खेल खत्म हो जाएगा उसका। इंसान के साथ भी यही है। जिस आदमी के जीवन में दिशा नहीं है, वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छा बोलना आता हो, कितना भी अच्छा उसको प्लान करना आता हो, जितना भी अच्छा सेल करना आता हो, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता वो। सीता जी को जब ढूंढने के लिए निकले थे ना राम,
सीता का जब हरण हुआ था तो राम सबसे ज़्यादा परेशान किस लिए थे मालूम? कि ये जो रावण उठा करके लेके गया है, किस दिशा में लेके गया है, यही उनको पता नहीं चल रहा था। दर बदर भटकते जा रहे हैं। अरे तुमने देखा है क्या किस दिशा में ले गया? तुमने देखा है कि किस दिशा में ले गया? कभी जटायु मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, सबसे पूछ रहे हैं दिशा बताओ भाई, किस दिशा में लेके गया है ये बताओ। वो दिशा पूछ रहे थे क्योंकि उनको पता था दिशा पता चल गया तो फिर तो मैं खेल कर दूंगा, मार ही डालूंगा। दिशा ही नहीं समझ आ रहा। बाद में पता चला भैया लंका रावण ले गया है। अब समझ में, अच्छा दिशा फिर दिशा पता चल गया तो आदमी खेल कर दिया। नेक्स्ट बाधा सुनो ध्यान से, सहन शक्ति का ना होना। भगत सिंह को जब फांसी दिया जा रहा था ना, तो पूरा माहौल तो खराब था उस वक्त। इनको तो लग गया था कि भैया आतंक वातंक करेंगे ये लोग, भगत सिंह को तोड़ फाड़ करके लेके जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि एक दिन पहले इसको फांसी दे देते हैं। तो एक दिन पहले ही सुबह 4 बजे टाइम तय हुआ कि फांसी दिया जाएगा। तो इनसे जब पूछा गया भगत सिंह से, भैया तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ, तो भगत सिंह ने कहा कि किताब पढ़ रहा हूँ, 15 पेज बचे हुए हैं, ये 15 पेज पढ़ लेने दो। माय गॉड, समझो जरा, आदमी को फांसी दी जा रही है, मरने वाला है आदमी, उससे आखिरी विश पूछी जा रही, कह रहा है 15 पेज पढ़े बचे हुए, जरा 15 पेज पढ़ने दो। हमारा आज का युवा 22 साल 23 साल के लौंडे को मैं देखता हूं, भाई 5 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 10 लोगों ने मना कर दिया, 5 लोगों ने मना कर दिया, हमारी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, मन तो कर रहा है सर सुसाइड कर ले। अरे भाई वो आदमी मरने वाला है फिर भी पढ़ रहा है। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ हुआ भी नहीं है, 4 लोगों ने ना बोला है, इसी में मन कर रहा है सुसाइड कर ले। तुमको तो कर ही लेना चाहिए सुसाइड, तुमको जीने का कोई हक ही नहीं है। इतना कमजोर मानसिकता वाला आदमी क्या करेगा जी करके? तुम तो बोझ ही हो अपने माँ बाप पर भी, माँ बाप ने गलती कर दी तुमको पैदा करके, इतना कमजोर मानसिकता। अरे वो लड़ फिर करके मरने जा रहा है, फिर भी उसका मनोबल देखो, घबराया नहीं है कि मुझे छोड़ दो, मुझे थोड़ा 2-3 घंटा और जीने दो, मुझे 2-3 महीने का और टाइम दे दो। हाँ कुछ रहा है, फांसी दे दो, जरा पढ़ने दो, किताब पढ़ रहा हूँ, 15 पेज और बचे, पढ़ लूँ, उसके बाद दे देना फांसी। आराम से चढ़ गए फांसी पर, क्या बिगड़ ले। माँ ने बोला था शादी कर लो भगत सिंह को, तो माँ को क्या जवाब दिया मालूम? बोले माँ एक तो तू मेरी माँ है, दूसरी मेरी ये देश माँ है, मेरी धरती माँ है, ये गुलाम है, कैसे देख लूँ मैं इसको गुलामी की जिंजीरों में बंधा हुआ? जब तक इसको आज़ाद नहीं करा देता मैं शादी नहीं कर सकता। ये था वो अपने देश का युवा भाई साहब। ओहो, धरती का नियम सबके लिए सेम है सर, तप किए बिना किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। सहना तो पड़ेगा, हार के चमेट को सहना तो पड़ेगा, बार बार गिरने को सहना तो पड़ेगा, बार बार रिजेक्शन को सहना तो पड़ेगा, मन की तकलीफों को सहना तो पड़ेगा। सहे बिना कोई बना नहीं है आज तक। कौन बना है? मिट्टी की मूर्ति होती ना, उसको आग में तपाया जाता है, और जब वो आग में तप जाता है तब वो बर्तन बनता है, और तब उसको जब ठंग ठंग करते ठंग ठंग की आवाज आती है। सूरज की तरह जलना चाहते हो, चमकना चाहते हो, लेकिन जलने के लिए तैयारी नहीं हो, कहां से करोगे? तपना तो पड़ेगा दोस्त, सहना तो पड़ेगा, बार बार सहना पड़ेगा। कंफर्ट, नेक्स्ट है कंफर्ट। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, तो एक राजा था, राजा बड़ा परेशान था अपने राज्य में कुछ बाधाओं को लेकर के। तो उस ऋषि ने उसको समाधान बता दिया कि तू ये कर ले, तेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो राजा ने वैसे वैसे किया, उसकी सारी बाधाएं खत्म हो गई। तो राजा पहुंचा ऋषि के पास कि आपकी वजह से मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, अब मैं आपके लिए एक महल बनवा रहा हूं, और उसी महल में आपको रहना है, इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। मना कर दिया ऋषि ने, बोले कि महल तो तेरे लिए है, महल में मैं नहीं रह सकता। पूछे क्यों? बोले महल में अगर मैं रहने लग गया तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। मुझे यानी कि ऋषियों का शरीर ऐसा होना चाहिए जो सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम को वो झेल पाए, शरीर इतना मजबूत होना चाहिए, और मन इतना चट्टान की तरह होना चाहिए कि महल का लुभावना वातावरण हो या कोई भी चीज लुभावनी चीज हो उसको अट्रैक्ट ना कर पाए। भाई साहब, अपने शरीर को और मन को मजबूत करने के लिए वो जिंदगी भर जंगल में रहता है। नहीं चाहिए कंफर्ट, कंफर्ट में गया तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरा मन कमजोर हो जाएगा, इस भोग विलास की मुझे आदत हो जाएगी, फिर मैं काहे का ऋषि, फिर मैं क्या दूसरों को ज्ञान दूंगा, फिर मैं क्या दूसरों को मार्गदर्शन दूंगा, मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। मना कर दिया, नहीं लिया, निकलो भाई, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। कंफर्ट हमारे यहां रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, तभी तो होगा काम। गांव में रह के काम नहीं हो रहा है, क्यों? गांव में गर्मी बहुत पड़ रही है ना, बाहर निकलूंगा, बाहर निकलने के लिए साधन नहीं है, साइकिल पर जाना पड़ता है, बाइक होती तो शहर में शिफ्ट होऊंगा तो काम हो जाएगा। अरे भाई साहब, तपस्या फिर तपस्या,
अगली बाधा है इनेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, इनेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी इच्छा जिसके लिए आप लायक नहीं हो, एक ऐसी चीज को पाने की इच्छा जिसके लायक आप नहीं हो लेकिन पाने की इच्छा है, उसको कहते हैं इनेबिलिटी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मैं गोवा जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो ट्रैफिक में काफ़ी देर तक गाड़ी रुकी हुई थी और ट्रैफिक के पास मैंने देखा कुछ लोग भिखारी लाइन से बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। उसमें से एक भिखारी को मैंने देखा कि वो बड़ा ऊपर से नीचे तक फिटफाट था, उसका पैर हाथ सब कुछ फिटफाट था, और बाकी जो 3-4 लोग थे वो लोग किसी का हाथ किसी का पैर कुछ ना कुछ दिक्कत थी। तो मैं देख क्या रहा था, जो आता जाता आदमी है उस फिटफाट वाले आदमी को कुछ नहीं दे रहा, इधर उधर वाले को बाकी लोगों को दे रहा है। और मैं नीचे जब पैसा उसे देख रहा हूं तो उसके पास भी ज़्यादा ही है जो इनेबल है, मतलब जिसका हाथ पैर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जो फिटफाट है उसका कटोरा खाली है, उसको कोई कुछ दे ही नहीं रहा। समझ गया मैं, मिल गया मुझे गौर ज्ञान, मैं समझ गया भाई साहब। क्या मतलब समझ में आता है? भिखारी को भी मांगने से वो नहीं मिलता जो वो डिजर्व नहीं करता। भिखारी को भी वो नहीं मिलता मांगने से जो वो डिजर्व नहीं करता। उसी भिखारी को पैसा मिल रहा है, उसी भिखारी को भीख मिल रहा है जो विकलांग अपंग है, जो डिसेबल है, जो फिटफाट है, जो लायक है, जो सब कुछ ठीक ठाक है, उसको भीख तक नहीं मिल रहा। जब भिखारी को भी भीख नहीं मिलती बिना लायक बने, आपको कामयाबी कहां से मिल जाएगी? बिना लायक बने कहां से बन जाओगे? कहां से कामयाब हो जाओगे? कहां से सफल बन जाओगे? बिना लायक बने। ये जो मांगते हो ना कि मुझे 1 लाख का पे आउट, 2 लाख का पे आउट, 5 लाख का पे आउट हो जाए, लायक भिखारी को भीख तक नहीं मिल रही। मैं उस दिन मेरा दिमाग चकरा गया देख करके, मैं देखा भिखारी को भीख तक नहीं मिल रही और लोग यहां कमरे में बैठ करके इच्छा करते हैं कि और चाहिए सब कुछ। और एट लास्ट ये सब हो जाने के बाद जब ये सारी चीजों को आप पार कर जाते हो तब एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे को कहते हैं किस्मत का दरवाजा। किस्मत कुछ और नहीं है, के से किस्मत, के से कर्म। कर्मों के हिसाब से किस्मत बनता है, ये बात जान लो। कर्म जैसे किस्मत वैसा। ये जो हाथ की लकीरें होती है ना हमारी, आपको पता है, टेक्निकल बात बताता हूं, किसी ज्योतिषी से जाके पूछ लेना, ये हमारी हाथ की लकीरें हर 3 महीने पे बदलती हैं। ये टेक्निकल बात कर रहा हूं, ज्योतिषी से जाके पूछ लेना किसी से। हमारी हाथों की लकीरें हर 3 महीने पे चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं? मौसम बदलने से चेंज होता है। अरे बरसात है क्या, जरा लकीर बदल दो। अरे ठंडा बहुत पड़ रहा है, इसका जरा लकीर घुमा दो उधर। ऐसा नहीं होता है। आपके कर्मों के हिसाब से आपकी लकीरें बदलती रहती हैं। एक मूवी मैं भी कुछ दिनों पहले देख रहा था, राधे श्याम, वो प्रभास की मूवी थी। वो मूवी में राधे श्याम जो है ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, बड़ा वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर है। वो उसने किताब लिखा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, 100% एस्ट्रोलॉजी साइंस, ऐसा कुछ करके टाइटल उसने दिया। जब वो अपने गुरु के पास ले गया वो प्रभास, तो गुरु ने बोला 100%? ये क्या लिख दिया तुमने? 100% तो बिल्कुल गलत है, 100% हो ही नहीं सकता, इसको एक काम करो 99% करो। तो 99%? तो प्रभास ने बोला गुरु जी आपसे ही इतने सालों से मैं सीख रहा हूं कि ये कभी गलत नहीं होती है, सही होती है, 99% कैसे? 100% बात है ना। तो गुरु फिर समझाते हैं कि देखो ऐसा है भाई, दुनिया में ना 99% लोगों को जो हम बताते हैं वो उनके साथ होता है, क्योंकि हम उनकी रेखाओं के हिसाब से उनको बताते हैं और वही उनके साथ होता है। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो हमारी बात नहीं मानते। हम उनको बताते हैं उनकी रेखाओं की वजह से कि तुम्हारे किस्मत में ये लिखा है, लेकिन वो हमारी मानते नहीं है और करते वही है जो उनको करना है। और यही लोग जो है ना दुनिया को चलाते हैं। ये दुनिया के जितने बाप लोग हैं ना, दुनिया के जितने मालिक बने बैठे हैं ना, जो दुनिया को चला रहे हैं, ये वही 1% है कि उनकी लकीरें उनकी मर्जी के हिसाब से बनी है। लकीरों के हिसाब से उनकी किस्मत नहीं है, उनके कर्मों के हिसाब से उनकी लकीरें हैं। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट भी उस मूवी में दिखाया है कि एक लड़की होती है, प्रभास जब ट्रेन से जा रहा होता है तो एक लड़की का वो हाथ देखता है, तो लड़की का बाप भी साथ में होता है। तो लड़की का बाप कहता है कि इसको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, इसको स्पोर्ट्स में जाना है, बताइए ना आगे ये स्पोर्ट्समैन बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो प्रभास कहता है स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाएगी, पढ़ाई में ध्यान लगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो लड़की बड़ा गुस्से हो जाती है, ये मेरी किस्मत का फैसला ये करेगा, मेरे हाथ की लकीरें करेंगी, बट नहीं मानी लड़की। प्रभास तो उतर गया अगले स्टेशन पर ट्रेन से, और ट्रेन जब आगे गई तो ट्रेन का हो गया एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में उस लड़की की हाथ खत्म। अब लड़की का सपना था स्पोर्ट्समैन बनने का, अब बिना हाथ की लड़की क्या स्पोर्ट्समैन बनेगी? तो प्रभास का कहना सही हो गया वहां पर। लेकिन लड़की थी जिद्दी, लड़की उन 1% वालों में से थी। लड़की प्रभास पे आई, प्रभास के पास बाद में मिलने आई। वो कहती है कि तुम्ही ने बताया था ना, मेरे हाथ में लकीरों में लिखा है कि मैं स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, और एक्सीडेंट हुआ, तो अब तुम्हारी बात तो सही हो गई भाई, लेकिन मैं मानूंगी नहीं उसको। वो लग गई प्रैक्टिस में वापस से बिना एक हाथ के, और पता नहीं कौन से गेम में, फुटबॉल में या कौन से गेम में, दुनिया की पहली वो महिला ऐसी बनी जी बिना एक हाथ के वो उस गेम में भैया टॉप पे चली गई। वो उस दिन प्रभास को एहसास हुआ कि सच में गुरुजी ने बोला था ना जो 1% वाली बात है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, लोग जो सच में ये इन लकीरों पर विश्वास नहीं करते, वो अपने कर्मों के हिसाब से अपनी लकीरें बनाते हैं।
किस्मत का दरवाज़ा सर कर्मों से खुलता है, बाकी कोई ज्योतिष से नहीं खुल सकता, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपकी किस्मत का दरवाज़ा अगर कोई खोल सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आपके कर्म खोल सकते हैं, आपकी मेहनत खोल सकते हैं, आपकी तपस्या खोल सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है किस्मत का दरवाज़ा खोलने का, कोई रास्ता नहीं है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको लगा कुछ सीखने को मिला, अगर सच में सीखने को मिला है ना, 2 महीने बाद एक नया आदमी मिलना चाहिए मुझे आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके मन में। लेकिन हाँ, इन सब से ऊपर मैं वैल्यू करता हूँ भैया आपके लाइफ में चेंज आना चाहिए, अगर सच में कुछ सीखे हो तो, नहीं तो फिर बेकार है। ठीक है। आज की वीडियो में सागर सर ने वो 6 बाधाएं बताई हैं जो हर उस इंसान के रास्ते में आती हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो सफल बनना चाहते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन नतीजा नहीं मिलता? कभी लगता है कि किस्मत साथ ही नहीं दे रही? सागर सर कहते हैं असल दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं। खुद पर शक, डर, आलस, गलत लोगों की बातें, फोकस की कमी और बार बार हार मान लेना, यही वो बाधाएं हैं जो हमें सफलता से दूर कर देती हैं। अगर आज आपने इन बाधाओं को समझ लिया तो यकीन मानिए कल आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सफलता किसी खास इंसान की नहीं होती, सफलता हिम्मत वालों की होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी आज इस वीडियो से बदल जाए।